कुछ दिनों पहले मैं आ गया LIC हनुमंता चौक देखने के लिए काला घोड़ा फेस्टिवल। जी हाँ, ये है साउथ बॉम्बे और ये है यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। क्या मौसम है, क्या शाम है भाई। अब हम आ गए हैं काला घोड़ा के बिल्कुल पास। ऑलमोस्ट 10 मिनट दूर है। मौसम बहुत बढ़िया है। काउबॉय हैट आ गई है, तो बस चलते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं काला घोड़ा फेस्टिवल एंड लेट्स सी कैसा जाता है। आई एम वेरी होपफुल। आखिरी दिन है तो पता नहीं कितनी चीज़ें बचेंगी, कितनी चीज़ें अभी भी हैं देखने लायक। ये देखो, मुंबई। ब्लॉगिंग का कीड़ा लेते हुए मैं चल दिया इस सड़क पे मंजिल से कुछ मिनट पहले, ये देखने के लिए जगह दिखती कैसे है। खैर, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा इस जगह के नज़ारे बदलते रहे। इस गली के बाद मैं पहुंचा इस बहुत ही फोटोजेनिक और महंगी जगह पे। जी हाँ, यहाँ पे कुछ फिरंग दिखाई दिए। मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा। मैंने कुछ लोगों को देखा जो यहाँ पे सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं। शॉपिंग करने तो खैर बहुत ही कम लोग या बहुत रईस लोग ही आते हैं। आसपास के नज़ारे देखिए, सड़क देखिए, क्या टॉप क्लास। ऐसा लगता है कि आप किसी और ही देश में आ गए हैं। इनफैक्ट लोगों को देख के लगता है कि ये इंडिया, लेकिन शहर को देख के लगता है कि शायद कहीं बाहर की जगह है। और ये था मेन एंट्री का सीन। अंधे भसड़ वाले लोग, सब आर्ट के फैन। ये है काला घोड़ा, इसके नाम पे पड़ा है पूरी जगह का नाम काला घोड़ा फेस्टिवल। अंकल कुछ बहुत बेहतरीन चीज बेच रहे थे कि पानी में डुबाओ तो चिड़िया की आवाज आती है। 100 रुपए की मिल रही थी, मैंने ले ली। उसके बाद कुछ फैंस मिले, वो मुझे वेव कर रहे थे, हाय मेरा कुछ ये कौन सी घड़ी है भाई जिसमें सुई नहीं है। और ये कुछ एक मार्केट लगा हुआ था जहाँ पे लोग अपना सामान बेच रहे थे और लोग सामान खरीद रहे थे। मैंने भी कुछ सामान खरीदा और मैं पहुंच गया सीधा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल की मेन गेट पर। जी हाँ, और मैंने मारी एक धमाकेदार एंट्री अंदर फेस्टिवल देखने के लिए, भीड़ के बीच में। और मुझे सबसे पहले दिखता है क्या, ये कुछ कार्डबोर्ड का बना हुआ हाउस और फिर ये कैरम बोर्ड, बैट बॉल, लट्टू, AR VR का कुछ सेट। अब इसमें आर्ट कहाँ है ये तो मैं डिकोड नहीं कर पाया, लेकिन भीड़ में मुझे प्यारा सा बच्चा दिखाई दिया। उसके बाद मैं पहुंचा STD बूथ पर, जहां पर आप बापू के साथ सीधा बात कर सकते हैं। जी हाँ, काश आज अगर बापू मेरी बात सुन लेते तो काफी ज्यादा नाराज होते कि ये देश का हो क्या रहा है। फिर मैं पहुंच गया इस श्रिम्प के पास जो बना था प्लास्टिक की बोतल से। आर्ट के नाम पे कुछ भी बन रहा है क्या यार आजकल। बहरहाल मुझसे तो कुछ अच्छा ही बनाया होगा इन लोगों ने, तो मैंने इसको अप्रिशिएट किया, अपने आप को कैमरे में निहारा और भीड़ के बीच में खो गया। और फिर मैं पहुंच गया शीशे वाले आदमी के पास। मुझे तो ये ऐसा लगा कि प्रीडेटर का विलन आ गया, बट ठीक था। कांच था वो, कुछ लोगों ने कांच या तो निचोड़ दिया या वो टूट के गिर गया। लोग पागल हो गए। फिर घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा, ये उसका फ्रंट प्रोफाइल और ये उसका साइड प्रोफाइल। बच्चे हो गए क्रेजी, मम्मी पापा भी खुश। इसके बाद भीड़ को चीरते हुए मैं पहुंचा इस भाई के पास जो कुछ तो सत्संग और ज्ञान फैल रहा था कि हम आज के कलयुग में हैं, ये टाइम का चक्र है जो घूमेगा, हम लोग फिर वापस से अच्छे लोग बन जाएंगे। क्या यही एक आर्ट फॉर्म है? और लोग इसको ऐसे सुन रहे थे पता नहीं उन्होंने ये ज्ञान की बातें पहले कभी सुनी ना हो। बहरहाल इसको भी देखा। उसके बाद पहुंच गए तीसरी आर्ट पे। अब ये आर्ट तो मेरी समझ के बाहर थी। ये कुछ एंजल एंड डीमन का कुछ तो मैथमेटिक्स चल रहा था। उसके बाद हम पहुंचे सोल स्टोर, जहाँ पे आप QR कोड को स्कैन करके उस कैरेक्टर से बात कर सकते हैं। बैटमैन, स्ट्रेंजर थिंग्स, डेडपूल। उसके बाद हम पहुंच गए ये तिल्ली वाले हाथी के पास। अगेन आर्ट फॉर यू ब्रोस, आर्ट फॉर यू। निहारो इसको, यही तो आर्ट है। इसके बाद मुझे दिखाई दिए सुपर कूल अंकल, एकदम रेड एंड व्हाइट में। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। बोले आ जाओ बेटा कुछ फोटो वोटो खिंचवा लो। मैंने कहा बिल्कुल, थोड़ा सा आप वेट करो, पहले बच्चे फोटो खिंचवा लें फिर मैं आता हूँ। वेट किया, जब फ्री हो गया तो मैं चला गया। सेम टोपी, सेम टोपी, फन। थैंक यू, यू आर लुकिंग वेरी गुड। अंकल जी के मुस्कुराते चेहरे को बाय बाय बोलने के बाद मैं पहुंच गया इस ग्लास की सिल्ली के पास, जहाँ पे भूसा, कुछ पत्ते, कुछ कबाड़ की चीजें पड़ी थी। एंड देन उन सभी चीजों को एक बक्से में डालकर बोल दिया बॉस यही तो है आर्ट।
आओ देखो, इसके ऊपर पागल हो जाओ, लट्टू हो जाओ इसको देख के। और इतना बड़ा दिल, ये तो भाई आपको हर जगह दिख जाता है। आई लव गाजियाबाद, आई लव नाला सुपारा, आई लव उल्लासनगर, आई लव लोखंडवाला। उसके बाद और घोड़े, चलो लोग घोड़ों को देख के और ज़्यादा पागल हो गए कि भाई ये तो अलग ही टाइप के घोड़े बना रखे हैं, फ़ोटो ले लेते हैं। फिर मैं पहुंच गया कैमलिन के ज्योमेट्री बॉक्स। जी हाँ, यादें ताज़ा हो गई। याद है आपको 9-10 में क्रेजी हुआ करता था, क्रेजी। उसके बाद ये कोई अच्छी चीज़ थी, काली पीढ़ी, जिसको नाम दिया हुआ था जियोमीटर। आप लोग जो मुंबई में, आपको पता होगा कितना आइकॉनिक फीचर रहा है ये मुंबई का, जियोमेट्रिकल। खैर जो लिखा है वो तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन बस आंखें सेकी और फिर मैं बढ़ गया आगे, भीड़ को चीरता हुआ। जी हाँ, आप मेरे कदम देख सकते हैं, लड़खड़ाए नहीं। और मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ? अरे मुंबई, सिटी ऑफ फिल्म्स। बताइए, सो ऑब्वियस है ना, यही तो है आर्ट। लोग पागल हो गए इसको देखकर भी। फिर भाई और घोड़े, भाई कितने घोड़े हैं। बहरहाल लोगों को मज़ा आ रहा था, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोगों को मज़ा आना चाहिए। बस लोग अपना मज़ा ले रहे थे। शायद 1-2 घोड़े उखाड़ भी दिए उन्होंने, बट यही तो है जनता। अरे भाई ये थी सबसे प्यारी चीज़, ये ले गई एकदम नॉस्टैल्जिया में, बचपन में। पता नहीं 1 या 1.5 रुपए में हम लोगों को ये फिल्म दिखाई जाती थी बचपन में। ओ हो, जूम मारा, देखा अंदर क्या है। ये आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसके बाद ये कुछ तो था AR VR प्रोजेक्शन, जो मेरी समझ से तो एकदम बाहर था कि बताना क्या चाह रहा है। इसको भी बस देखा, इग्नोर मारा और पहुंच गए। ये क्या है, टूटा हुआ आर्ट फॉर्म। अब ये आर्ट ऐसे था या ओरिजिनली ये जुड़ा हुआ था? आई थिंक टूटा हुआ था, कि सब चीजें नीचे बिखरी हुई हैं, इसी को तो बोलते हैं आर्ट। और ये था सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, जहां अंधे लोग एकदम सेन देखने वाले लोगों की मालिश कर रहे थे। अब इसको कलयुग बोले या क्या बोले, मतलब मसाज मिल रही थी उन लोगों को जो नॉर्मल है, देख सकते हैं। वो लोग जो नहीं देख सकते, भाई साहब ये तो बहुत ही सैड था, ये बहुत सैड था मेरे लिए। इसलिए मैं भाग गया वहाँ से और मैं वापस पहुँच गया अपनी एक्वा लाइन में, घर की तरफ। और मैं होप कर रहा था कि अब मुझे शायद कोई और घोड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन गैस व्हाट, जाने से पहले मुझे मिला एक और घोड़ा। जी हाँ, क्योंकि फेस्टिवल का नाम ही था काला घोड़ा फेस्टिवल। बाय बाय, सी यू।